LPU। ये नाम सुनो ना तो दो तरीके के रिएक्शन आते हैं। पहला कि भाई बढ़िया कॉलेज है, 600 एकड़ का कैंपस, मस्त कॉलेज लाइफ। और दूसरा रिएक्शन, अरे एकदम बर्बाद कॉलेज है, प्लेसमेंट ही नहीं लगेगी यहाँ से। आज की वीडियो शायद इन दोनों रिएक्शंस के बीच का सच होने वाला है। और पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं, एलपीयू ने मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए नहीं बोला है, इसलिए आप जगह जगह देखेंगे कि शायद मैं उन्हें क्रिटिसाइज भी करूं। आपका टाइम और आपके पेरेंट्स के पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन डिजर्व करते हैं। 600 एकड़ का कैंपस साइज, एक बात पहले ही ऑनेस्टली बोल देता हूं यार, कोई भी इंडिया में डिसेंट इनफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी ना, सबके कैंपसेस बहुत बड़े हैं, ये चीज एक्सपेक्टेड है और इसमें बस एलपीयू एक चेक करता है, टिक मारता है, ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, जो चीज अलग है वो है यार कि इस 600 एकड़ को किस तरीके से यूटिलाइज किया इन्होंने स्केल करने के लिए। जैसे एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए इन्होंने अलग से फार्मलैंड दे दी, कॉलेज के अंदर ही आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, बैंक देखने को मिलेगा, होटल है, मॉल है। तो ये एक यूनिक फैक्टर है जो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही हैं। एनआईआरएफ में इन्हें रैंक 27 मिली है, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी सारी चीजों का इंडिकेटर होता है, प्लेसमेंट का होना जरूरी नहीं है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मेरे को सेमिनार देने के लिए जब बुलाया था तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि 50 से 60 कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर आपको अपना ग्लोबल करियर बनाना था, आपने सोचा है कि अमेरिका, कनाडा, यूके जाके आप पढ़ाई करोगे और वहां पे जॉब करनी है, तो वहां पे हो सकता है आपको अलग अलग देश के बच्चों के साथ डील करना पड़े अपनी कंपनीज के अंदर जहां आप जॉब करोगे। तो वो एक्सपोजर आपको कॉलेज लेवल से ही मिलना शुरू हो जाता है। ये एक चीज इस बड़े कैंपस साइज का एक एडवांटेज है। अब एलपीयू में बीटेक के लिए ये वीडियो स्पेसिफिक रहने वाली है, पर काफी सारी चीजें जनरल बच्चों के लिए भी है। कौन कौन सी स्ट्रीम्स आप पढ़ सकते हो? आप इलेक्ट्रिकल पढ़ सकते हो, ईसी पढ़ सकते हो, मैकेनिकल पढ़ सकते हो, केमिकल, बायोटेक, बहुत सारी स्ट्रीम्स है और सबका चहेता कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हो। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आजकल एक फ्लेवर नहीं है, आइसक्रीम की तरह मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी है, मशीन लर्निंग पढ़नी है, डेटा साइंस पढ़नी है, वो सारी स्पेशलाइजेशंस इनके पास हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है इनका, बीटेक इन सीएसई विद एआई एंड सिस्टम डिजाइन विद ग्लोबल इमर्जन, मतलब अलग अलग देशों में आपको जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, पर प्लेसमेंट पे लेके चलता हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों की बात आगे करेंगे। कॉलेज की शायद सबसे बड़ी जजमेंट उसकी प्लेसमेंट से होती है। एलपीयू अपने आप में यार बड़ी यूनिवर्सिटी है, 1000 से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आती हैं। अब 1000 से ज्यादा कंपनीज का असली सच ये है कि यहाँ पे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी जैसी कंपनीज भी आएंगी और उसके अलावा विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी जैसी कंपनी भी आएंगी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 में से 99 बच्चे गूगल, अमेजॉन के अंदर चले जाते हैं, पर मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आप पैकेजेस देख रहे हो इनके बैनर्स पे या होर्डिंग्स पे कि 3 करोड़ का आपका इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज लगा या 1 करोड़ का डोमेस्टिक पैकेज लगा, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों का नहीं लग रहा, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है वो ये होता है कि वो 1 बच्चे का लगा या 2 बच्चों का लगा, राइट? तो आपको अपने बैच के टॉप में रहोगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो जैसी बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वैसा ही यहाँ से भी करियर आउटकम होगा। हालांकि जो इनका ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम है उसमें इनकी टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट रहने वाले, क्योंकि आपको उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग इंडिया के टेक हब्स में भेजा जाएगा एंड वहां पे सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी आपकी फाइनेंस की कंपनीज दुबई के अंदर, गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेगी, तो आपको थोड़ा टाइम अपनी डिग्री के दौरान यहाँ पे गुजारना होगा। साइबर सिक्योरिटी का काफी कल्चर इस्टोनिया में है, तो इस्टोनिया करके कंट्री में आपको भेजा जाएगा एंड वहां पे आप सीखोगे डायरेक्टली। आपको साउथ ईस्ट एशिया में टेक में काम करना है तो आपको वियतनाम, बैंकॉक जैसी कंट्रीज में रखा जाएगा। चाहे आप प्लेसमेंट करो या एंटरप्रेन्योरशिप करो, वो सब चीजें यार आपके ऊपर है, पर मैं आपको ये बोलूंगा कि एलपीयू कोई विश ग्रांटिंग फैक्ट्री नहीं है। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप बोलोगे कि मैंने एडमिशन ले लिया तो अब मेरे को तो चाहिए फेसबुक की 2 करोड़ रुपए की नौकरी। बच्चों की ऐसी नौकरियां लगेंगी, पर उसके लिए अगेन ऊपर के 1-2% वाले बच्चों की लगती है जो कॉलेज में जाके भी धुन के मेहनत करते हैं। ये भैया समझ गए, पर आपको क्या लगता है? हम सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, हमें खेल कूद मौज मस्ती भी अपनी कॉलेज लाइफ से चाहिए। पक चुके हैं जेई से, बोर्ड एग्जाम से, तो मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करता हूं। सिंपल शब्दों में बोलूं भाई, बहुत इंप्रेसिव है। ओलंपिक साइज का भाई आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, प्रोफेशनल जिम देखने को मिलती है, शूटिंग रेंज भाई मैंने आज तक किसी कॉलेज में नहीं देखी, यहाँ पे इन्होंने शूटिंग वूटिंग कराई मेरे को। जो भी स्पोर्ट आपको जेन्युइनली परस्यू करना है ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। कोई रीजन है भाई, नीरज चोपड़ा जैसे बड़े बड़े एथलीट्स इस कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। भैया फेस्ट कैसे होंगे, हमारा भी दिल था थोड़ा हैंड होल्डिंग करके कॉन्सर्ट्स को अटेंड करने का, भाई क्रेजी
क्रेजी लेवल के होते हैं। दिलजीत दोसांझ का भी भाई जब कॉन्सर्ट हुआ था तो एलपीयू के अंदर उन्होंने लैंडिंग करी थी। सुनिधि चौहान परफॉर्म कर चुकी है, अमित त्रिवेदी, जो भी बड़े से बड़े सिंगर सोचोगे, घूमना फिरना मौज मस्ती आपकी लगी रहने वाली है। ठीक है जी, घूमना फिरना और हैंड होल्डिंग आपके कैंपस तक सीमित नहीं रहती है। मैं खुद की बात करूँ तो कॉलेज लाइफ में मेरे को अलग अलग कंट्रीज, बैंकॉक, मलेशिया, बाली, इजिप्ट जाने का रिसेंटली मौका मिला और मेरे को लगता है कि वहाँ से ऑन अ साइड नोट बहुत क्रेजी एक्सपोजर देखने को मिलता है। जैसे कि इनका जो ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम है उसके अंदर आप किसी महीने हैदराबाद होंगे, कभी गुड़गांव के अंदर होंगे, कभी वियतनाम बैंकॉक होंगे, कभी इस्टोनिया जैसी कंट्री में होंगे। तो वो वाला एक्सपोजर मेरे को लगता है बहुत क्रेजी है और ये सारी चीजें आप जो एलपीयू को फीस देते हो उसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इसका बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगा वो ये कि आपकी डिग्री की डिग्री हो रही है और वहां पे लोग कैसे काम करते हैं, उनके वर्क एनवायरमेंट्स में जाने का, एक्सपोजर लेने का। अगर आपको यार बहुत ज्यादा ऐसा है ना कि किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, आपको हैंड्स ऑन समझ आता है कि मेरे को तो काम करके प्रैक्टिकली चीजें समझनी है, तो फिर ये वाली एक चीज बहुत ग्रेट है और मेरे पास मौका होता तो मैं जरूर करता। मेन डिग्री सबको समझ आ रही है पर ये बार बार आप ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम बोल रहे हो, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझा दो यार। ज्यादा समझाने का नहीं है और मेरे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, सारी डिटेल्स तुम्हारी स्क्रीन पे। सिंपल सा फंडा है कि ईयर 1 में तो आप एलपीयू के कैंपस पे रहोगे, आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करी जाएगी, कंप्यूटर साइंस की चीजें आपको नॉर्मली पढ़ाई जाएंगी। अब जब आपका सेकंड ईयर शुरू होता है तब से एक्चुअली मजा आना शुरू होगा। आपको सेमेस्टर 3 में बैंगलोर भेज देंगे, वहां के स्टार्टअप कल्चर, पूरा इकोसिस्टम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंडिया की सिलिकॉन वैली एक्चुअली ऑपरेट कर रही है। सेमेस्टर 4 में इसी तरीके से हैदराबाद भेज देंगे। मैं खुद गया था भाई, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस देखा था, क्या क्रेजी लेवल का बना रखा है। तो ये सब चीजें आपको डिग्री करते करते होने को मिलेंगी। अब सेकंड ईयर के बाद जब आप बड़े बच्चे हो जाते हो तो थर्ड ईयर में जब आपके बाकी सारे स्कूल के दोस्त घिसी पिटी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो दुबई उड़ जाओ या गुड़गांव में फिनटेक कल्चर जो पूरा है फाइनेंस कंपनीज का उसको समझो। और फाइनल ईयर में जब आप सारा एक्सपोजर ले चुके होंगे तब आपके पास मौका होगा पुणे, मुंबई, वियतनाम, इस्टोनिया, तो इंटरनेशनल नेशनल दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करके अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करने का और अपना करियर चूज करने का। इस तरीके से भाई इन्होंने ये पूरे ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम को बनाया है। ठीक है जी, आपको एलपीयू की नॉर्मल बीटेक डिग्री समझ आ गई और इनकी ग्लोबल इमर्जन वाली समझ आ गई। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो यार इनकी जो ट्यूशन फीस है वो 2.5 से 3 लाख रुपए साल की रहती है और उसके अलावा हॉस्टल एंड मेस के अलग चार्जेस होते हैं। तो आप मान के चलो कि जो आपकी पूरी बीटेक की नॉर्मल डिग्री है वो 15 से 16 लाख रुपए में करा देते हैं ये, विच इज कमेंडेबल कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो भाई इनके कंपेटिटर्स हैं, वो 20, 25, 30 लाख अपनी नॉर्मल डिग्री कराने के लिए ले रहे हैं। अब जो इनका ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम है जिसमें आपको अलग अलग देशों में फेंक दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा एक्सप्लोर करो अपनी दुनिया, उसका फीस थोड़ा सा ज्यादा है, वो आपका 35 से 36 लाख बैठेगी। बट बेस्ट पार्ट ये है, छोड़ने से पहले ये सुन लो कि आपको मैसिव स्कॉलरशिप दे रहे हैं इस प्रोग्राम पे अगर आप इनके एलपीयू नेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स ले आते हो। ये मेरे को इनकी वेबसाइट पे रिसर्च करके फाइन प्रिंट में पता चला कि जो स्कॉलरशिप्स आपकी वैलिड नॉर्मल डिग्री पे वो इनके ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम पे भी आपको मिल सकती है और अप टू 100% है। तो सबसे क्रेजी बात है कि भाई आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री करवा दिया एग्जाम, ईमेल डाला था मैंने इनको, और आपके पास मौका है एकदम फ्री में अलग अलग देशों को घूमने का। कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप तो निकल ही जाएगी। पेपर तमीज से पढ़ के देना। आजकल न्यू एज कॉलेजेस भी भाई 25, 30, 35 लाख फीस ले रहे हैं और ये जो बाहर भेजते हैं ना न्यू एज कॉलेजेस के, अलग से 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं एक एक ट्रिप पे भेजने के। ये अपनी फीस के अंदर ब्रोशर में लिखते ही नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं एलपीयू को भाई थोड़ा सैल्यूट करूंगा कि कम से कम इन्होंने पहले ही बता दिया, रहने खाने का भी यही ध्यान रखेंगे आपका जिस भी जगह आपको लेके जाते हैं। तो वो सारी चीज़ इस फीस में इंक्लूडेड है, इसलिए ये थोड़ी सी महंगी है। कॉलेज के प्रोज और कॉन्स दोनों ही बताऊंगा, पर पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि अगर एग्जाम आप फ्री में देना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए फ्री कराया, वरना 1000-1200 की फीस होती है, तो तमीज से पढ़ के देना। आपके पेरेंट्स के पैसे इंपॉर्टेंट है, तो जितनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप निकाल लोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। और सिंस एग्जाम फ्री है तो कोई रीजन ही नहीं है ना देने का। वो अब आपकी बेवकूफ़ी है कि आप भाई जाओ 2-2, 3-3 हज़ार की एप्लीकेशन फीस भरो न्यू एज कॉलेज की और फिर वहां के लगाओ 30 लाख रुपए। कॉलेज के प्रोज और कॉन्स को साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहला एक कॉन यार आपको ये बता देता हूं कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर आजकल सारी यूनिवर्सिटीज का फोकस है और वो आपको एलपीयू में भी ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अगर आप मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, बायोटेक जैसी स्ट्रीम अपने पैशन की वजह से पढ़ रहे हो तो ठीक है, वरना बहुत हाई चांस है कि कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस थोड़ी सी आपको लोअर प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है इन वाली ब्रांचेस के थ्रू, उसका आप ध्यान रखेंगे। एक प्रो की बात करें वो ये है कि कैंपस आपको वैल्यू फॉर
फॉर मनी देता है, इसका मतलब कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा कर रखा है ना कि इनकी फीस शायद मैं बोलूँगा जस्टिफाइड है, क्योंकि आजकल तो भाई कोई एरा गैरा एकदम खंडर जैसा कॉलेज है, वो भी 10-12-13 लाख रुपए तो फेंक के मांगता है बीटेक के, तो उस हिसाब से कैंपस वैल्यू फॉर मनी इनका प्रो रहेगा। एलपीयू के अगले कॉन की बात करूं तो हॉस्टल्स आपको बहुत आलीशान दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे देखने को नहीं मिलेंगे। इनके हॉस्टल सस्ते भी हैं, पर उसी हिसाब से आपको डिजाइन करवाया गया कि आप नॉर्मल लाइफ जी लोगे, पर हाँ जी ऐसा नहीं है कि बहुत ही आलीशान आपका, ठीक है, पूरा राजा भोज हॉस्टल मेस में थोड़ी सी परेशानी होएगी। दूसरे प्रो की बात करूं एलपीयू के, तो यार वो CXO मेंटरशिप वाला पॉइंट लगा मेरे को, जो इनके ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम में अगर आप जाते हो और अच्छे परफॉर्मर हो, तो जो इन कंपनीज के जहां पे आप काम करोगे बड़े बड़े CEOs हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के इंजीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और वो आपको डायरेक्ट मेंटरशिप दे रहे होंगे। इसके लिए भाई आपको 8-10-15 साल जॉब करनी पड़ती है टिपिकली, फिर इन लोगों की एक्सेस मिलती है। बट सिंस इनके भाई वाले इंडस्ट्री कनेक्ट्स हैं, इसलिए एलपीयू भाई बड़े लोग हैं, ये लोग करवा सकते हैं आपकी। तो आप सोचो 18, 19, 20 साल के कोई पेरेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है और आपको मेंटरशिप देगा एक 40 साल का आदमी अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को लेके। एलपीयू का तीसरा कौन बता दो भैया, तो यार यहाँ पे ना काफ़ी सारे कोर्सेज हैं और उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। तो इसका मतलब जो मेरे को 1-2 बार मैं कैंपस में हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम लगी है कि जैसे मैं होटल की लिफ्ट में जा रहा हूँ या मॉल की लिफ्ट वगैरह में जा रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरे को भीड़ लगी, ऐसे 2-3 मिनट वेट करना पड़ा, तो वो एक आपको हल्की सी प्रॉब्लम लग सकती है। तीसरा प्रो मेरे को जो इनका लगा वो ये कि ये ना इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस आपको ये करवाते हैं, जैसे AWS की हो गई, गूगल क्लाउड की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की हो गई। इससे आपके रेज्यूमे में अच्छा खासा वजन पड़ेगा। ग्लोबल इमर्जन को ऑब्वियसली ठप्पा लगा हुई है, तो उसके बाद एक बहुत ही आपकी रोजी पिक्चर इन जनरल हो जाती है। आप कहीं भी जाओगे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो उन लोगों को ये सर्टिफिकेशंस दिखती है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है एम्प्लॉयर के मन में कि हाँ इस बच्चे को मैं जॉब दे सकता हूँ। चौथा कॉन और प्रो मैं लेस देन 10 सेकंड्स में कवर करूंगा। 75% अटेंडेंस आपको दिक्कत दे सकती है, और प्रो ये है कि यहाँ पे अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिलता है। एड्यू रेवोल्यूशन करके एक चीज़ चलाते हैं जिसमें अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इनका फोकस है कि कोई भी बच्चा कमा रहा है तो उसको पीछे नहीं करना इन सब चीज़ों से। तो इन सारे केसेस में अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिल जाएगी, पर काम करना पड़ेगा। कैंपस के अंदर यार मेस का खाना मेस के खाने जैसा होने वाला है, पर खाने वाने की दिक्कत नहीं होती। बहुत बड़ा मॉल है इनके डोमिनोज में, मैंने पिज्ज़ा खाया है, कैफे वैफे बना हुआ है, डेट वेट पे जाना है तो अंदर ही भाई लोगों ने बढ़िया जुगाड़ कर रखा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पेरेंट्स मेरे को माफ़ करना, मेरे पास यार ज़्यादा कुछ बेचने के लिए नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार ये एलमना है और ये सब, वो सारी आप देख चुके हो, ठीक है, होर्डिंग बोर्ड न्यूज़पेपर में, वो सब चीज़ें आपको पता है। मुद्दे की बात यह है कि अगर मेरा छोटा भाई पूछता कि यश भैया मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, तो मैं उसको ये बोलता कि आप इसको एक प्लेटफॉर्म की तरीके से देखो दोस्त, आप इसे गारंटीड सक्सेस के तरीके से मत देखो। मैं यहाँ पे सेमिनार गया था, उनसे मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने उन्हें बोला मेरे बच्चे पैसे नहीं देंगे, एंड दे वर ग्रेशियस इनफ कि सिर्फ शायद मैं ही यूट्यूबर हूँ जिसकी वीडियो के नीचे ये वाला फॉर्म हर साल फ्री होता है। बाकी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो पे शायद आपको पेड फॉर्म मिलेगा, पर लिमिटेड टाइम के लिए, इसलिए मैं बोलूँगा ये मौका, ये चांस लो। हाँ एलपीयू आपको IIT लेवल की आउटकम शायद ना दे, पर आपकी जो जेईई मेंस की परसेंटाइल आई है या बोर्ड की परसेंटेज आई है, उसके बेसिस पे अगर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और एक और मौका चाहिए, वो गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट करने का, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्सिटी उस तरीके की, तो उस केस में हाँ इट मेक्स सेंस। रिव्यू में कोई चीज़ मिस हो ये आप कमेंट्स में ज़रूर ऐड करना। कॉलेज रिलेटेड डाउट्स पूछो, हम सबको रिप्लाई करते हैं चैनल में, इसके कोई पैसे नहीं लगते। ये कॉलेज वाला चैनल है जो हाथ पकड़ के आपको आपके कॉलेज तक आपके यश भैया लेके जाने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जेई वाले यूट्यूबर्स का टाइम खत्म, कॉलेज वाले यूट्यूबर्स का टाइम शुरू है। आपसे एक और नई वीडियो में मिलूंगा, एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।